सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द डीमन हंटर का एपिसोड 12। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिंगशन रेलिक की सेंट की ट्रायल पास करके उसने स्पिरिट बर्निंग मेथड की फर्स्ट मूव डिसेंट ऑफ थंडर सीख ली थी, जिसके बाद उसने टियानशियन को खत्म कर स्माइली के साथ फाइट की, मगर स्माइली ने उसे ही घायल कर दिया था। स्माइली उसे कह रहा था कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास सरप्राइज है, और इसी के साथ उसने ब्लड पूल से एक डीमन को बाहर निकाला, मगर उस डीमन का एहसास बाकी सभी लोगों को हो गया था। तो जल्दी से मिंगशन की तरफ जाने लगते हैं। अब आगे तो स्माइली मिंगशन को उसका सरप्राइज दिखाता है। वो शुएनजी था जो कि अब एक खतरनाक डीमन में तब्दील हो चुका था। मिंगशन उसे देखकर बहुत शॉक था। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें उस दिन की कहानी दिखाई जाती है जब मिंगशन शुएनजी और यांजिन के साथ डिनर कर रहा था। तब मिंगशन शुएनजी से पूछता है कि आखिर तुमने स्पाइडर क्वीन को कैसे मारा था? मुझे याद है तुम उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में गए थे। जिस पर शुएनजी कहता है कि तुम्हें किसने बोला कि वो सी ऑफ कॉन्शियसनेस स्पाइडर क्वीन का था? दरअसल मेरी 9 टेल्स में ऐसी पावर है जो इल्यूजन क्रिएट कर सकती है। वो सबसे पहले तो सामने वाले बंदे का माइंड रीड करती है, जिसके बाद वो उसी के हिसाब से इल्यूजन क्रिएट करती है। और यहाँ पर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि शुएनजी स्पाइडर क्वीन के माइंड में कभी गया ही नहीं था। उसने बस उसके जैसा सोचा और एक इल्यूजन क्रिएट किया जो क्वीन को उसकी दुनिया के जैसा दिख रहा था। ये सुनकर मिंगशन बहुत हैरान हो जाता है। जिसके बाद अब कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। हम देखते कि शुएनजी अपने दोस्त मिंगशन पर हमला कर रहा था। मिंगशन उसकी सोर्ड को पकड़ लेता है और उसे आवाज देने लगता है। वो कह रहा था कि प्लीज होश में आ जाओ, ये तुम नहीं हो, तुम शुएनजी हो। जिस पर स्माइली धीरे से कहता है कि कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसका सोल मेरे अंदर कैद है। तुम्हें पता है अब शुएनजी को कौन कंट्रोल कर रहा है? इससे मिलो, ये है मेरा प्यारा बेटा। और तभी हम शुएनजी के सीने में से स्पाइडर क्वीन के बच्चे को झांकते हुए देखते हैं। मिंगशन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो बच्चा अभी तक जिंदा है, क्योंकि योंग पैलेस के मास्टर ने उसे खत्म कर दिया था। अब वो अपने टेंटिकल से मिंगशन पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर मिंगशन तुरंत ही अपने सेंट फॉर्म में आ जाता है। वो बहुत गुस्से में था। वो स्माइली से पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शुएनजी के साथ ये सब करने की? जिसके बाद उसे गालियां देते हुए उस पर हमला करने चला जाता है, मगर स्माइली तुरंत ही वहाँ से गायब होकर दूसरी जगह पहुँच जाता है और कहता है कि मेरे प्यारे मिंगशन, फिलहाल तुम्हें मेरे साथ फाइट करने की इजाजत नहीं है। सबसे पहले तुम्हें मेरे बच्चे को हराना होगा जो कि शुएनजी के अंदर है। तो जाओ, जाकर अपने दोस्त के साथ फाइट करो। अब मिंगशन बहुत ही गुस्से में स्माइली पर अटैक करने जा ही रहा था कि तभी शुएनजी बीच में आ जाता है और उस पर एक जबरदस्त हमला कर उसे बहुत दूर ढकेल देता है। मिंगशन कह रहा था कि तुम इल्यूजन बनाने में माहिर हो, तो तुमने अपनी सोल को कैद कैसे होने दिया? तुमने इसके साथ फाइट करनी चाहिए थी। जिसके बाद मिंगशन भी उसके साथ फाइट करने लगता है। उसकी बात ही शुएनजी को समझ तो आ रही थी, मगर वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता था। अब उसका खुद की बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं था। अभी दोनों ऐसे ही फाइट कर रहे थे। मिंगशन उस पर कई सारे अटैक करता है, मगर स्पाइडर बेबी बहुत तेज था। वो उसके हर एक अटैक को रोकने में लगा हुआ था। इनफैक्ट वो मिंगशन पर हंस रहा था, यानी वो उसे उकसाने का काम कर रहा था। इसलिए मिंगशन उसके मुंह पर एक लात मार के उसे बहुत दूर फेंक देता है। तो अब शुएनजी भी भड़क जाता है और वो मिंगशन पर अटैक करने के लिए दौड़ लगाता है। मिंगशन को पता था कि ऐसे फाइट करने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर शुएनजी को बचाना है तो सबसे पहले उसकी सोल को ढूंढना होगा। वो सोचता है कि मेरी मून शेक टेक्निक भी फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर सकती है, शायद वो इस बार मेरे काम आए। मुझे कुछ भी करके शुएनजी को बचाना ही होगा। तो तुरंत ही मून शेक का यूज करते हुए फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर देता है। वो दुनिया स्पाइडर क्वीन के माइंड स्पेस जैसी ही थी। वहाँ पर कई सारे अंडे थे और उन्हीं में से एक अंडे में शुएनजी की सोल फंसी हुई थी। शुएनजी तब बेहोश था। मिंगशन उसे आवाज दे रहा था, मगर शुएनजी की सोल को किसी बात की खबर ही नहीं थी। अब उस स्पाइडर बेबी कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर भी पहुँच पाओगे। खैर आ ही गए हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। मिंगशन समझ गया था कि ये जगह उस बच्चे का सी ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो बच्चा कहता है तुम गलत हो, ये मेरा नहीं बल्कि मेरी माँ का सी ऑफ कॉन्शियसनेस है। कुछ समय पहले तुम्हारा दोस्त शुएनजी यहाँ पर आया था और उसने मेरी माँ की सोल को डैमेज कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मगर आज मैं उसकी मौत का बदला लूंगा। तुम लोगों को खत्म करके मैं मेरी माँ की कुर्बानी को अमल कर दूंगा। आज मैं तुम दोनों को यहीं पर गाड़ दूंगा। इतना कहकर वो ढेर सारे टेंटिकल से मिंगशन पर हमला करने लगता है, मगर मिंगशन भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन टेंटिकल्स को काट रहा था। उसे पता था कि अगर वो ज्यादा देर तक यहाँ पर रुका तो उसकी प्रिमोर्डियल स्पिरिट की पावर्स ड्रेन होती रहेगी। वो कहता है कि अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो जल्दी से इस बच्चे को हराना होगा। अब मिंगशन उसे कैसे मारा जाए इसी बारे में सोच रहा था और वो डीमन बेबी उस पर हमला किए जा रहा था। वो कहता है कि भागो और भागो, तुम भाग कर जाओगे कहाँ? मुझे तुम एक खरगोश जैसे दिख रहे हो जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें ऐसे यहाँ से वहाँ कूदते हुए देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। इधर सी ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर स्माइली इन दोनों की फिजिकल बॉडीज को गौर से देख रहा था और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। इधर मिंगशन डीमन बेबी के हर एक अटैक को डॉज करते हुए इधर उधर भाग रहा था, जिसके बाद वो डीमन बेबी के एकदम पास जाकर उस पे हमला
हमला करता है, मगर उसी वक्त अचानक से मिंगशन की स्वॉर्ड गायब हो जाती है। वो बीबी कहता है, अरे देखो तो तुम जंग करने आए और अपनी स्वॉर्ड लाना ही भूल गए। जिसके बाद वो मिंगशन को अपने टेंटिकल से नीचे गिरा देता है। मिंगशन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी उसकी प्रिमोर्डियल स्पिरिट की पावर्स कम कैसे हो गई। इधर डीमन बेबी बोल रहा था कि तुम भागते हुए ही अच्छे लगते हो, तो जस्ट रन और मैं तुम्हारा ऐसे ही शिकार करूंगा। तुम्हें खाने के बाद मैं और पावरफुल बन जाऊंगा। वही दूसरी तरफ हम मिंगशन की माइंड स्पेस को देखते हैं, जहाँ पर अब स्माइली पहुँच गया था। वो मिंगशन की प्रिमोर्डियल स्पिरिट को देखकर कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यहाँ पर एक स्पिरिट भी है। मुझे पहले से ही शक था कि यहाँ पर एक स्पिरिट जरूर होगा और इसीलिए वो कमीना मिंगशन इतना स्ट्रॉन्ग है। इधर मिंगशन अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वो बहुत कंफ्यूज था क्योंकि उसे अपनी प्रिमोर्डियल स्पिरिट महसूस ही नहीं हो रही थी। तब तक डीमन बेबी उसे अपनी टेंटिकल्स में जकड़ लेता है। उसने मिंगशन को पूरी तरह से दबा दिया था और वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ स्माइली मिंगशन की स्पिरिट से कहता है कि वो तुम ही थे जिसने मुझे मारा था, तो आज मैं उसी का बदला लूंगा। इतना कहकर वो प्रिमोर्डियल स्पिरिट पर हमला कर देता है, जिससे उसके आसपास बना बबल टूट जाता है और वो स्पिरिट अपनी आंखें खोलकर नीचे गिरने लगता है। तभी वहाँ की सारी पावर्स उसमें मर्ज हो जाती है और फिर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होकर ढेर सारी चमकती हुई बटरफ्लाइज के साथ हम मिंगशन का ग्रोन अप हुआ प्रिमोर्डियल स्पिरिट फॉर्म देखते हैं, जो एक गॉड जैसा दिख रहा था। उसके आसपास कई सारी बटरफ्लाइज फ्लाई कर रही थी। तो स्माइली कहते, अच्छा वो असलियत में तुम थे, तुमने उस बच्चे का रूप लिया था, मगर ये तुम्हारा असली फॉर्म है। इतना कहकर वो पागलों जैसे हंसते हुए तालियां बजाने लगता है। वो कह रहा था कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर वो थोड़ी देर बाद कहता है कि ये दुनिया तुम्हारी है और मैं यहाँ पर आ ही नहीं सकता था, मगर तुमने खुद मुझे यहाँ पर आने दिया। इसका मतलब ये तुम्हारा प्लान था। अब वो स्पिरिट फॉर्म उसके पास जाने लगता है। स्माइली को उससे थोड़ा डर लग रहा था। अब वो स्पिरिट फॉर्म उसके कानों में कहता है कि तुमने अपने जूते क्यों नहीं उतारे? वेल, मैंने तुम्हें अपने घर आने दिया तो तुमने जूते उतार के आना चाहिए था। जिसके बाद वो एक चुटकी बजाता है और तभी वहाँ पर कई सारी बटरफ्लाइज आकर स्माइली के आसपास घूमने लगती है। स्माइली कहता है कि मुझसे गलती हो गई जो मैं जूते पहनकर तुम्हारे घर आया। एक काम करता हूँ, मैं मेरी सोल तुम्हें ऑफर करता हूँ, शायद मेरी सोल को हासिल करके तुम मुझे माफ कर दोगे। अब वो हवा में फ्लोट कर रहा था और जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि मैं अगली बार जूते उतार कर तुम्हारे घर आऊंगा और फिर तुमसे बदला लूंगा। उसके ऐसा कहते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसका मतलब ये था कि स्माइली की सोल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इधर डीमन बेबी ने मिंगशन को जकड़ कर रखा हुआ था, मगर तभी उसमें से एक तेज रोशनी बाहर आने लगती है। डीमन बेबी ये देखकर बहुत हैरान था। अब वो सारे टेंटिकल्स शेक होने लगते हैं और फिर एक बहुत बड़े धमाके के साथ मिंगशन आजाद हो जाता है। उसका सेंट फॉर्म अब पहले से ज्यादा ग्लोइंग और पावरफुल लग रहा था। उसे देखकर डीमन बेबी कहता है कि आखिर तुम मरते क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं मरते हो तुम? वो बहुत इरिटेट हो चुका था। तभी मिंगशन लाइटनिंग पावर्स को रिलीज करते हुए नीचे आ जाता है और अपनी फर्स्ट मूव थंडर डिस्ट्रॉइंग सोर्ड का यूज करते हुए एक विशाल फॉर्मेशन बना लेता है। जिसके बाद हम एक गोल्डन ड्रैगन को देखते हैं जो मिंगशन के डिसेंट ऑफ थंडर मूव का हिस्सा था। वो ड्रैगन तुरंत ही जाकर उस डीमन बेबी पर हमला कर देता है। वो अटैक इतना पावरफुल था जिससे वो पूरी जगह चमक रही थी। तब तक मिंगशन जल्दी से जाकर शुआनजी की सोल को उस अंडे से बाहर निकाल कर अपने साथ ले जाने लगता है। इधर मिंगशन का स्पिरिट फॉर्म कहता है कि हमें आज न कल इस सिचुएशन का सामना करना ही था और तभी शुआनजी होश में आकर नीचे जंप लगाता है। मिंगशन उससे पूछता है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्या तुम ठीक हो? तभी शुआनजी खुद को चेक करता है, वो सही सलामत था। अब वहाँ पर वो मनहूस डीमन का बच्चा भी आ गया था। उसे देखकर शुआनजी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसके आइकॉनिक फॉर्म यानी टेल फ्लावर फॉक्स वाले फॉर्म में आ जाता है। वो मिंगशन से कहता है कि तुम्हें मेरी वजह से परेशानी हुई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। जिस पर मिंगशन कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, तो अगर मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा तो किसके आऊंगा? इधर डीमन बेबी उन दोनों को देखकर बहुत गुस्सा हो गया था, इसलिए वो एक जबरदस्त अटैक उन पर कर देता है। तो मिंगशन और शुआनजी भी उसकी तरफ अटैक करने जाने लगते हैं। मिंगशन शुआनजी से कहता है कि आज हम दोनों मिलकर इस बच्चे को उसकी माँ के पास भेज देंगे। जिस पर शुआनजी कहते हैं हाँ जरूर। ये दोनों भी अपनी अपनी सेंट फॉर्म में बहुत जबरदस्त दिख रहे थे और इन दोनों को देखकर डीमन बेबी की तो वाट लग गई थी। अब शुआनजी अपनी स्पेल से डीमन बेबी पर पहला अटैक करता है और मिंगशन अपनी सोर्ड से उस पर सेकंड अटैक कर देता है। अब डीमन बेबी कुछ कर पाए तब तक शुआनजी एक फॉक्स को क्रिएट कर उस पर दोबारा से हमला कर देता है, लेकिन डीमन बेबी उस अटैक को डॉज कर देता है और तभी मिंगशन उस पर हमला करता है। तो बेबी एक रेड स्मोक बनकर खत्म हो जाता है, मगर फिर वही स्मोक एक अंडे में चला जाता है। अब उस अंडे में उसका मुंह दिख रहा था। वो कहता है तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो मुझे मार नहीं पाओगे, क्योंकि ये दुनिया मैं हूँ, यहाँ की हर एक चीज में मैं हूँ, तो आओ और मुझ पर हमला करो। उसकी बातें सुनकर शुआनजी कहता है मिंगशन तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें कॉन्शियसनेस माइंड के बारे में क्या बताया था? देखो ये बच्चा इस जगह को उसकी दुनिया समझता है, लेकिन ये उसका नजरिया है। अगर तुम अपनी नजरों से इसे देखो तो ये जगह तुम्हें तुम्हारी दुनिया लगेगी। इसका मतलब हम इसे अपनी दुनिया समझकर डीमन बेबी को मार सकते हैं। जिसके बाद शुआनजी अपनी फाउंडेशन टेक्निक सी किंगशी का यूज करते हुए उस पूरी जगह पर बिजलियां
गिराने लगता है। ये देखकर डीमन बेबी कहता है कि यहाँ के रंग बदलने से क्या होगा, मुझे तो लगता है कि तुम वॉरियर नहीं बल्कि रंग बदलो गिरगिट हो। उसे कोई आइडिया नहीं था कि शुएंजी उसकी दुनिया को अपनी दुनिया में बदल रहा था। अब वो डीमन बेबी इन दोनों पर हमला कर देता है, मगर तब तक मिंगशन ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था। वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि बच्चे, तुमने बोला था कि ये दुनिया तुम्हारी है और इसे कोई नहीं खत्म कर सकता, लेकिन मैं एक ही स्लैश में तुम्हारी इस दुनिया को तहस नहस कर दूंगा, बस तुम देखते जाओ। अब मिंगशन अपनी स्वॉर्ड को आसमान की तरफ पॉइंट करता है और उसमें ढेर सारी गोल्डन लाइटनिंग इमर्ज होना शुरू हो जाती है। इसे थंडर ब्लेड पोटेंशियल कहा जाता है। अब मिंगशन इसके एक ही स्लैश को समन करता है और तुरंत ही आसमान में से लाइटनिंग का एक विशाल स्लैश नीचे आने लगता है। उसे देखकर डीमन बेबी का मुंह तो खुला की खुला रह गया था। अब वो थंडर ब्लेड उस पूरी दुनिया को तबाह करना शुरू कर देती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होकर फाइनली डीमन बेबी का किस्सा खत्म हो जाता है। अब हम एक नई दुनिया में पहुँच जाते हैं। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड देखा है तो आपको याद आएगा, ये मिंगशन का विलेज था जिसका नाम था लिंजियांग। मिंगशन यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था। अब जैसे ही उसे होश आता है तो शुएंजी उससे कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में समंदर भी होगा। वो वहाँ पर फुटबॉल खेल रहा था तो मिंगशन उससे कंफ्यूज होकर पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए, जिस पर शुएंजी बताता है कि हम अभी भी डीमन क्लैन के अड्डे पर हैं। मैं बस तुम्हें तुम्हारी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में लेकर आया हूँ। तो मिंगशन कहता है कि वाकई, चलो फिर एक काम करते हैं, वापस जाने से अच्छा हम यहाँ पर ही फुटबॉल खेलेंगे। तो शुएंजी कहता है मिंगशन संभाल कर, क्योंकि मैं इसमें माहिर हूँ, मैं तुम्हें हरा दूंगा। जिस पर मिंगशन कहता है सीनियर शुएंजी, मैं बचपन से ही फुटबॉल खेलते आया हूँ, तो आप ही जरा संभाल कर रहो वरना टांग टूट जाएगी। जिसके बाद वो दोनों भी फुटबॉल खेलने लगते हैं। मिंगशन ने शुएंजी से वो बॉल ले ली थी और वो उसे चिढ़ा भी रहा था कि देखो मैंने कहा था ना, मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ। अब वो दोनों ऐसे ही कुछ समय तक टाइम पास करते हैं। फिर शुएंजी उससे पूछता है कि यहाँ पर समंदर क्यों है, तुम कुछ और भी तो इमेजिन कर सकते थे। तो मिंगशन बताता है कि ये मेरा विलेज था, मैं बचपन में यहीं पर खेला करता था। तब मैं लगभग 6 साल का था और मेरे पेरेंट्स फिशिंग का काम करते थे, मगर एक दिन हमारे विलेज पर डीमंस ने अटैक कर दिया। उन्होंने यहाँ के सभी विलेजर्स को मार दिया। मेरी माँ भी उसी दिन मारी गई थी और इस इंसिडेंट के बाद मेरे फादर मुझे डोंगिंग मैंशन लेके आए। अब मिंगशन शुएंजी से पूछता है कि तुम बताओ तुम्हारे पेरेंट्स कैसे थे। तो शुएंजी भी अपने बारे में बताने लगता है। वो कहता है मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरे फादर को मैंने कभी नहीं देखा। मैं बचपन में हमेशा सिटी गेट के पास जाता था, वहाँ जाकर पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन थोड़ी देर बाद में मायूस हो जाता था। पहले तो मेरी माँ को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ पर बार बार क्यों जाता हूँ, और फिर बाद में उसे पता चला कि मैं वहाँ पर मेरे फादर का वेट करता हूँ, और जब मेरी उनसे मुलाकात नहीं होती थी तब मैं मायूस हो जाता था। इस वजह से मेरी माँ को बहुत दुख हो रहा था। उसने मुझे बताया कि मैंने उनका इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे फादर कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो बैटलफील्ड में शहीद हो चुके हैं। ये सुनकर मैंने मेरी माँ के साथ बहुत लड़ाई की और उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे समझाया कि मेरे फादर सोल्जर थे और वो जंग में मारे गए। वेल मिंगशन भी उसके साथ इस विजन में प्रेजेंट था। शुएंजी कहता है कि मेरी माँ ने मुझसे झूठ बोला था। दरअसल मेरा बाप बहुत अमीर था, उसने मेरी माँ को छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। वो मेरी माँ और मुझसे नफरत करता था। जब मेरी माँ का आखिरी समय आया तब मरने से पहले उसने मुझे बताया कि मैंने कल्टीवेट करना है और इतना कल्टीवेशन करना है कि मैं एक दिन बहुत पावरफुल बनूं, और जब मैं एक पावरफुल योद्धा बनूंगा तब मैंने जाकर मेरे बाप को ढूंढना है और उसकी बहुत पिटाई करनी है, ऐसी पिटाई कि वो कभी भी नहीं भूल पाए। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मेरा बाप मार्शल आर्ट में माहिर है, तो अगर मैंने मेहनत नहीं की तो उसे मार नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं बचपन से ही मन लगाकर कल्टीवेट करता था और बड़ा होकर मैं एक वॉरियर बन गया। अब यही समय था कि मैं मेरी माँ से किया हुआ वादा पूरा करूँ। मैं मेरे बाप से मिलने बॉर्डर पर जाने ही वाला था, लेकिन तभी डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट हुआ और डीमन ने मुझ पर हमला कर दिया। इस हमले ने मुझे हमेशा के लिए अपाहिज कर दिया। शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। इधर शुएंजी की फिजिकल बॉडी को होश आ जाता है। वो खुद में डीमन की बॉडी को देखता है। उसे अपने हाथों को देखकर बहुत दुख हो रहा था, जिसके बाद हमें वापस सी ऑफ कॉन्शियसनेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शुएंजी फुटबॉल लेके समंदर में चला जाता है। वो कहता है कि मैंने बचपन से लेकर आज तक बहुत मेहनत की है, लेकिन मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया और इसी बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। मिंगशन उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर शुएंजी कहता है मिंगशन तुमने एक दिन बोला था कि तुम इस दुनिया से डीमंस का नामो निशान मिटा दोगे। मिंगशन को उसकी बातें कुछ अजीब लग रही थी। वो बहुत घबरा जाता है और शुएंजी की तरफ जाने लगता है, लेकिन शुएंजी उसे चेन्स में जकड़ लेता है और कहता है कि डीमन तुम्हारे सामने है, इसे खत्म कर दो। तो मिंगशन कहता है नहीं, तुम डीमन नहीं हो और मैं ये कभी नहीं करूँगा। मिंगशन बहुत घबरा रहा था कि कहीं वो अपने प्यारे दोस्त को खो ना दे। वो कहता है मेरे दोस्त प्लीज मेरी बात सुनो, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा जिससे हम तुम्हारी बॉडी को रिकवर करेंगे। मगर शुएंजी उसकी बात नहीं सुनता और खुद ही खुद की सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। मिंगशन उसके चेन्स को ब्रेक कर लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शुएंजी उससे कहता है कि तुम्हारे साथ बिताए पल मुझे हमेशा
हमेशा याद रहेंगे। और भूलना मत कि मैं तुमसे फुटबॉल में ज्यादा अच्छा हूँ। इतना कहकर शुआन जी की सोल वैनिश हो जाती है। ये डीमन हंटर सीरीज का अभी तक का सबसे इमोशनल सीन था। शुआन जी को खोने के दर्द से मिंगशन रो रहा था। अब वो अपने फिजिकल फॉर्म में वापस आ जाता है और रोते हुए अपनी दोस्त की बॉडी में स्वॉर्ड घुसा देता है। वो शुआन जी की कसम खाकर कहता है कि मैं सभी डीमंस को खत्म करके तुम्हारी मौत का बदला लूंगा। जिसके बाद हम युआंग पैलेस के मास्टर को देखते हैं और उनके साथ साथ यानजिन और लिu किन भी डीमंस क्लैन के अड्डे पर पहुंच गई थी। और तभी हम मिंगशन को देखते हैं जो शुआन जी की बॉडी को उठाकर बाहर आ रहा था। इन सभी लोगों को उसकी मौत का बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। तभी युआंग पैलेस के मास्टर कहते हैं कि शुआन जी मेरा डिसाइपल था, मैं उसे एंसेस्टर हॉल में सम्मानित करूंगा। वो बहुत गुस्से में थे। वो कह रहे थे कि शुआन जी ये डिजर्व नहीं करता था, उसके साथ बहुत गलत हुआ है। जिस पर मिंगशन उन्हें ताना मारते हुए कहते कि शुआन जी की गलती ये थी कि उसने शैतानों से भरी हुई दुनिया में जन्म लिया और इसी वजह से हमने उसे खो दिया। जिसके बाद मिंगशन बहुत दुखी होकर उसे डोंगिंग सिटी की तरफ ले जाने लगता है। सिटी के गार्ड्स उसे देखकर तुरंत ही डोर खोल देते हैं। मिंगशन और शुआन जी को सभी लोग देख रहे थे। वो जहाँ जहाँ से गुजर रहा था वो सभी लोग शुआन जी को देखकर बहुत मायूस हो रहे थे। अब रात के समय मिंगशन के साथ सभी लोग मिलकर उसका फ्यूनरल अटेंड करते हैं। शुआन जी को फूलों में लपेट कर एक छोटी सी नाव में रिवर में छोड़ दिया जाता है। अभी सभी लोग उसे अलविदा बोलते हैं और फिर मिंगशन उस नाव को अग्नि देखकर फ्यूनरल के रिचुअल को पूरा करता है। शुआन जी के दोस्त बहुत ज्यादा दुखी थे और तभी हम प्लम फ्लावर को देखते हैं। वो अपने मास्टर के पास आ जाता है। वो भी शुआन जी के साथ जलकर अपनी जान दे देता है। उसे अपने मास्टर के बिना रहने से अच्छा मौत पसंद आई थी। इस वक्त मिंगशन को शुआन जी ने कही बात याद आती है। उसने कहा था मिंगशन डीमन स्लिंग कॉन्टेस्ट डीमंस को मारने के लिए होता है, न कि इंसानों को मारने के लिए। साथ ही उसे वो पल भी याद आ रही थी जब शुआन जी ने उसे प्यारा सा डांस करके सॉरी बोला था। उसी वक्त मिंगशन ने उसे अपना दोस्त मान लिया था। अब सभी लोग जाने के बाद मिंगशन लिu किन से कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से मेरा दोस्त मारा गया। तो लिu किन उसे समझाती कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और तभी मिंगशन उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। और सबसे आखिर में हम शुआन जी की स्पिरिट को देखते हैं जो समंदर किनारे बैठा था। और तभी मिंगशन की बटरफ्लाई उसके कांधे पर आके बैठ जाती है। और इसी के साथ ही इमोशनल एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर सच बताया जाए तो इसे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल था। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।